दोस्तों कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती। अगर तुरंत पैसा चाहिए तो मेरे बताए हुए उपाय कीजिए। बहुत ही सटीक और चमत्कारी उपाय हैं। इनको करके आप जीवन में आ रही आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। घर आपका धन धान्य से भर जाएगा अगर आप इन उपाय को करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपसे शेयर करूंगी कि पैसा अगर आपके पास नहीं है, तंगी झेल रहे हैं पैसों से, आप पैसों के बिना, तो आपको क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं जिनसे आपके पैसे की तंगी दूर हो जाए और घर जो है आपका सुख समृद्धि से भर जाए, धन धान्य से भर जाए। दोस्तों हिंदू धर्म में इष्ट देवता की पूजा का कुछ विशेष ही महत्व है तथा विधि विधान से की गई पूजा का विशेष लाभ मिलता है। हमारे जो भी कुल देवता होते हैं उनकी हम पूजा अर्चना बड़े दिल से करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कुल देवता की पूजा करने में कई बार भी विधि विधान में चूक होती है तो इसका फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी। दोस्तों कुछ ऐसे उपाय हैं जो करने से आपको तुरंत पैसे की प्राप्ति होती है और आपकी गरीबी दूर हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ उपाय और बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों हम सभी अपने इष्ट देवता की पूजा अपने हिसाब और विधि विधान से करते हैं। सबके घर में अलग अलग इष्ट देवता होते हैं और उन इष्ट देवता की किस तरह से पूजा की जाती है या क्या विधि विधान है, सबके अलग अलग होते हैं। दोस्तों जब हम इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो उन्हें चावल अर्पित किए जाते हैं जिसे हम अक्षत बोलते हैं। हम जो चावल अर्पित करते हैं वह खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धन लाभ में काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। तो अब जब भी पूजा करें कोई भी चावल खंडित ना हो, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पर्स में अधिक समय तक पैसा नहीं टिकता है तो जब भी आप अपने घर में पूजन करें तब भगवान का गुलाल, कुमकुम, हल्दी, अम्बिल आदि से पूजा करें। यह सभी हो जाने के बाद भगवान को अक्षत अर्पित करें। अक्षत के बिना पूजा अधूरी रहती है। इस वजह से पैसा आने में बाधा होती है। जब आपके ग्रह सही नहीं चल रहे होते हैं तो आपको नौकरी मिलने में बाधा आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मीठे चावल बनाकर किसी कौवे को खिला दें। यह उपाय करने से जल्दी नौकरी मिलेगी और तुरंत पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में पैसों की कमी दूर होगी। घर जो है धन धान्य से भर जाएगा। आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों मैं कुछ और उपाय भी शेयर कर रही हूँ जिनको आप बड़े दिल से कीजिएगा। आपके पास कितना भी पैसा आए लेकिन टिकता नहीं है या फिर बहुत मेहनत करने के बाद आपके घर में पैसा नहीं आता है तो ये मेरे बताए हुए उपाय को ज़रूर कीजिएगा। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है। अगर आपको भी आर्थिक परेशानियां हैं तो पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें तथा लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। दोस्तों एक माला में 108 बार आपको जाप करनी है वो। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन ही आपने पीपल के पेड़ को पानी देना है। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में पैसा ज़रूर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम अपने डिब्बे में घर के अंदर जिसमें आटा रखते हैं उस डिब्बे में 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रख दें और शनिवार के दिन ही आटा पिसवाएं। जब आप आटा पिसवाते हैं या अगर आप आटा नहीं भी पिसवाते हैं, पिसा हुआ लेके आते हैं तो भी आप शनिवार के दिन ही आपने लाना है। ये ध्यान रखें कि आटा ख़त्म होने से पहले आप उसको लेके आएँ। जो पहले आटा आपके घर में रखा हुआ है वो ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले ही दूसरा आटा ले आएँ। घर में किचन में जो रखा डिब्बा होता है आटे का उसको कभी भी खाली ना होने दें। और दोस्तों अगर आप पिसा हुआ आटा लेके आते हैं तो उसमें भी आप चने का आटा मिला दीजिए और अगर घर बाहर से भिजवाते हैं तो उसके अंदर भी आप चने का आटा मिलाना चाहिए आपको। इससे आर्थिक परेशानी आपकी दूर होगी, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में सुबह के समय 21 चावल के दाने लेकर लाल रेशम के कपड़े में बांध लें। इसके लक्ष्मी जी की पूजा करें और चावल की पोटली उनके समक्ष रख दें। पूजा पूर्ण होने के बाद लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें।
आप चावल की पोटली आपके पर्स में या घर की तिजोरी में रख लें। ये उपाय करने से आर्थिक समस्या दूर होगी और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं ये, इनको कीजिएगा आप। मन में कोई नेगेटिविटी मत लाइएगा कि पता नहीं इन उपाय से होगा नहीं होगा। दोस्तों, उपाय जो भी होते हैं सब कारगर होते हैं, बस उन्हें करने के लिए आपका मन जो है इन बातों के लिए स्वीकार करना चाहिए कि भाई इन बातों को से हमारा जो हम उपाय कर रहे हैं वो सब सफल होंगे। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि घर में काफ़ी पैसा होने के बाद भी घर में बरकत नहीं रहती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बहुत सारे उपाय हैं जिनको बरकत आने के लिए वो उपाय किए जाते हैं। घर में बरकत बनी रहे उसके लिए आपने क्या करना है, कमरे के आपके ड्राइंग रूम के किसी भी कोने में आपने एक कटोरी में नमक भर के रख देना है और उस नमक के अंदर आपने नमक दोस्तों पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत नमक होना चाहिए, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं समुद्री नमक, वो होना चाहिए। उसको एक कांच की कटोरी में भर के रख दें और उसमें 2 लौंग डाल दें। फिर देखिए घर में किस तरह से आपके बरकत बनी रहती है। पैसा कई बार होता है, पैसा होने के बावजूद भी हमारे घर में बरकत नहीं बनी रहती है, जो पैसा आता है सब खत्म हो जाता है। पैसा रोकने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है, एक बार करके देखिए आप, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों, एक उपाय और बता रही हूँ मैं आपको। पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाने से सुधरेगी घर की आपकी स्थिति, अगर आप ऐसा ये उपाय करेंगे तो, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है ये भी। रविवार के दिन तालाब में मछली को आटे की गोली खिलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी आप पर, अगर आप इस उपाय को भी करते हैं तो। दोस्तों, यदि आप रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने से पहले जल के लोटे में थोड़ा सिंदूर और तिल डालकर ओम सूर्य नमः का जाप करते हैं तो और अर्घ देते हैं भगवान को, तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।